Hello everyone, my name is Sani Ponti. Today we will learn chapter number 4 of class 6 and our chapter name is sorting material into group. ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप. सॉर्टिंग मतलब क्या? अलग करना. सॉर्टिंग मतलब क्या? अलग करना, या हम बोल सकते हैं छांटना. किस बेसिस पे? उसके मटेरियल के बेसिस पे कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास उसका मटेरियल कैसा है, कौन सा मटेरियल है, उसके बेसिस पे उनका सॉर्टिंग करना और उनका एक अलग ग्रुप बनाना. ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट अराउंड अस. हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्ट अराउंड अस. ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वराइटीज ऑफ मटेरियल. जो हमारे अराउंड में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके जो मटेरियल होता है वो क्या होता है? वराइटीज़ होती है. मतलब हर ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बना हुआ होता है. जैसे कि हम हमारे घर पे के ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, तो हम क्या ले सकते हैं कि हमारा जो बेड है, हमारा जो दरवाज़ा है, डोर, विंडो, तो ये सब क्या है? डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बने हुए हैं ना. जो हमारा जो डोर है वो उसका मटेरियल क्या है? वुड है. जो हमारा बेड है उसका मटेरियल क्या है? वुड है. और जो हमारा वेसल्स है, हमारे जो बर्तन हैं, उनका मटेरियल क्या है? स्टील होगा, ग्लास होगा, प्लास्टिक के भी होते. तो वही, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मटेरियल से बने हुए होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक, हम कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं. टेबल, बॉटल, लॉक, विंडो, चेयर, टॉयज. ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमने लिखे हुए. तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो इनका जो मटेरियल है वो क्या है? डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं ना. जैसे कि टेबल होता है, वो टेबल किससे बना होगा? वुड से होगा. तो टेबल का मटेरियल क्या है? वुड है. बॉटल किससे बना होता है? प्लास्टिक से बने होते हैं. लॉक, ताला जो होता है, जैसे हम अपने घर में ताला लगाते हैं, तो ताले का मटेरियल क्या होता है? आयरन से बना होता है, लोखंड से. विंडो किससे होती है? वुड से बनी हुई होती है. चेयर भी वुड से बनी होती है. और टॉयज जो हमारे खिलौने होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो भी वुड से बने होते हैं. वुड से बोल सकते हैं, प्लास्टिक से बने हो सकते हैं. ठीक है, हियर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल. जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं. जैसे हमने एग्जांपल्स अभी मैंने आपको बताए. जो टेबल है वो वुड का तो होता ही है. तो क्या जो टेबल है वो प्लास्टिक का नहीं हो सकता है ना. जो टेबल है उसका मटेरियल वुड भी हो सकता है और प्लास्टिक से भी बन सकता है और लोखंड से भी बन सकता है, आयरन से भी बन सकता है टेबल. ठीक है, बोतल है, तो बोतल का मटेरियल क्या सिर्फ प्लास्टिक होगा? नहीं. जो हमारे पास थर्मस होते हैं, जो मिल्टन की बोतल जो होती हैं, उनका मटेरियल क्या होता है? सिर्फ प्लास्टिक होता है क्या? हमारे जो बोतल होते हैं वो स्टील से भी बनते हैं, कॉपर से भी बनती हैं जो हमारी बॉटल्स होती हैं. ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट है लॉक, जो ताला होता है, तो ताला किससे बनेगा? लोखंड से बनेगा. ठीक है, विंडो है, तो हमारे घर की जो विंडो होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं, वो क्या सिर्फ लकड़ी से बनती है? नहीं, वो लोखंड से भी बनती हैं. आजकल तो कांच की भी विंडो आने लगी है. फाइबर कांच जो होता है उसकी भी विंडो आने लगी है. ठीक है, नेक्स्ट है चेयर. सिर्फ लकड़ियों की बनती है क्या? नहीं. उसका जो मटेरियल होता है वो प्लास्टिक भी होता है और वुड भी होता है. ठीक है, नेक्स्ट है टॉय जो होते हैं हमारे वुड से भी बने होते हैं और प्लास्टिक से भी बने होते हैं. तो क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल ऑब्जेक्ट कैन मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल. सिंगल ऑब्जेक्ट कैन मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल. एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्या है? वो डिफरेंट मटेरियल से बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है टेबल लिखा है. तो टेबल हमने जो लिखा है, जो टेबल क्या है? एक सिंगल ऑब्जेक्ट है. वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है. तो उसकी जो मटेरियल है वो एक से ज़्यादा मटेरियल से बन सकता है. जैसे मैंने अभी बोला था कि जो टेबल है वो वुड से भी बन सकता है और प्लास्टिक से भी बन सकता है. और आयरन का टेबल भी होते हैं, कांच के टेबल भी होते हैं. तो उसकी जो मटेरियल है वो अलग अलग है ना. ऑब्जेक्ट क्या है? सिर्फ हमारा एक टेबल है. अब मटेरियल क्या है? उसके अलग अलग है. ठीक है, सपोज आप दूसरे के एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, बॉटल ली है.
तो इसका मटेरियल क्या है, प्लास्टिक। ये बॉटल किससे बनी हुई है, प्लास्टिक से बनी हुई है। मेरे पास एक और बॉटल है, जैसे कि ये वाली बॉटल है, उसका मटेरियल क्या है, इस ऑब्जेक्ट का मटेरियल क्या है, स्टील। ये किससे बनी हुई है, स्टील से। इसका मटेरियल क्या है, स्टील। काम तो दोनों सेम कर रहे हैं ना, क्या किस काम के लिए यूज हो रहे हैं, वाटर कैरी करने के लिए, ठीक है, पर इनका जो मटेरियल है वो क्या है, अलग अलग है। ये प्लास्टिक से बनी हुई है और ये स्टील से बनी हुई है। समझ में आया आपको? ओके। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मेरे पास है ज्योमेट्री बॉक्स। ये हमारे पास है ज्योमेट्री बॉक्स। ये ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है। और ये ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है। ऑब्जेक्ट सेम बट मटेरियल डिफरेंट। ओके, इसका मटेरियल अलग है और इसका मटेरियल अलग है। दोनों का काम भी सेम है, पर्पस भी सेम है। हम जो हमारे जो पेंसिल रबड़ जो होते हैं वो इसमें रखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सिंगल मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक मटेरियल से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या हो गया, एक मटेरियल हो गया। प्लास्टिक क्या हो गया, मटेरियल हो गया। तो प्लास्टिक से हम और क्या क्या बना सकते हैं, प्लास्टिक हमने मटेरियल लिया तो प्लास्टिक से हम क्या क्या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो प्लास्टिक से हम बना सकते हैं टॉयस, प्लास्टिक के डिफरेंट टॉय बन सकते हैं। प्लास्टिक के वेसल्स होते हैं, बर्तन होते हैं। प्लास्टिक की और भी बहुत चीज़ें होती है, प्लास्टिक का टेबल होगा, प्लास्टिक का चेयर हो गया। तो प्लास्टिक क्या है, एक हम लोग यहाँ पे मटेरियल है। प्लास्टिक क्या है, मटेरियल, और उससे क्या बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। एक मटेरियल से डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से भी बन सकता है, ठीक है। अ सिंगल मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है इन वुडन चेयर, चेयर इज एन ऑब्जेक्ट एंड वुड इज द मटेरियल। जैसे अभी हमने देखा, बताया मैंने कि एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बना हो सकता है। जैसे कि चेयर यहाँ पे जो मैंने लिया है चेयर, वो चेयर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, लकड़ी की चेयर। वुडन चेयर मतलब लकड़ी की चेयर। तो इसमें चेयर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और उसका जो वुड है वो क्या है, मटेरियल है। जो वुड क्या है, उसका मटेरियल है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है, हम ये टेबल देखते हैं। इस टेबल में हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए हैं और उसके मटेरियल के बारे में लिखा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बुक। तो बुक किससे बनी हुई है, पेपर से बनी हुई है, ठीक है। तो पेपर क्या होगा, उसका मटेरियल होगा। अब बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल है टम्बलर। टम्बलर मतलब बर्तन बोल सकते हैं, कोई भी बर्तन, ग्लास, तपेला, डिफरेंट जो भी बर्तन होते हैं वो वेसल्स। जो टम्बलर क्या है, बर्तन। तो बर्तन किससे बने होते हैं, ग्लास से भी बने होते हैं, प्लास्टिक से भी बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टम्बलर क्या है, ऑब्जेक्ट है और उसका मटेरियल क्या है, डिफरेंट मटेरियल है ना, एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बन रहा है, ठीक है। तो टम्बलर किससे बना होगा, ग्लास से भी बन सकता है और प्लास्टिक से भी बन सकते हैं। चेयर, चेयर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है और चेयर किस से मटेरियल से बन सकता है, वुड से भी बनेगा और प्लास्टिक से भी बनेगा। एक ऑब्जेक्ट दो से ज़्यादा मटेरियल से बन रहे हैं, ठीक है। टॉय, टॉय क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल से बन रहा है, हमारे टॉयज प्लास्टिक से भी बन सकते हैं और वुड से भी बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शूज़। जो हमारे शूज़ है वो किससे बनेंगे, लेदर से बनेंगे, ओके। किससे बनेंगे, लेदर से। किसी ने लोखंड के शूज़ पहने हैं क्या, आयरन के शूज़ पहने हैं क्या? शूज़ लोखंड से तो नहीं बन सकते ना, ठीक है। तो शूज़ किससे बनेंगे, लेदर के शूज़ बनेंगे, ओके। और भी दूसरे टाइप के मटेरियल से भी शूज़ बनते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मटेरियल और ऑब्जेक्ट आर सॉर्टेड इनटू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। जो मटेरियल है या ऑब्जेक्ट है उनको सॉर्टेड किया जाता है, मतलब अलग अलग किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मटेरियल प्रॉपर्टीज। उनका मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे उनको सॉर्टेड किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या है, अब हम वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, अपीयरेंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब
हाउ इट्स लुक, वो कैसा दिखता है। अपीयरेंस मतलब क्या, कि जो भी कोई हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखेगा, ठीक है। हार्डनेस, उसकी हार्डनेस कैसी है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्ट है, कैसा है, उसकी हार्डनेस क्या है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, वो घुल सकता है, नहीं घुल सकता है, ये सब प्रॉपर्टीज है। एक मटेरियल की हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ये सब। अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटिंग और सिंक। फ्लोट मतलब वो तैरता है या डूब जाता है, सिंक मतलब क्या, डूब जाना, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मतलब वो ट्रांसपेरेंट है या मटेरियल नहीं। और कलर और शेप, ये सब क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज है। अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटिंग एंड सिंक, ट्रांसपेरेंसी, कलर एंड शेप, ये सब क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, और वो बाद में उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसका क्या यूज़ होगा। जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल बताया था कि ये जो बॉटल है तो ये इसकी प्लास्टिक से बनी हुई है। अब इसको क्या हम कपड़े से बना सकते हैं, क्लॉथ से बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं ना। क्लॉथ यूज़ होगा क्या बॉटल बनाने के लिए, क्लॉथ यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर हम क्लॉथ यूज़ करेंगे तो जो क्लॉथ है वो वाटर कैरी करेगा क्या। अगर हम एक दूसरे जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम इजीली इस बॉटल में वाटर कैरी करके जा सकते हैं। अगर यही बॉटल अगर क्लॉथ से बनती तो क्या हम कैरी कर पाएंगे क्या, नहीं। तो उसकी प्रॉपर्टी वैसी नहीं है, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की, वही हम देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, अभी हम इन सब प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने ली है, अपीयरेंस लिया है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिया हमने, अपीयरेंस। तो मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वुड लुक डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन appears different from copper or aluminium. Some materials appear to be shiny, lustrous, while some appear to be dull. फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो मटेरियल है यूजुअली एक दूसरे से अलग दिखते हैं, ठीक है। उनका जो अपीयरेंस है वो अलग होता है, दिखना, वो कैसा दिख रहा है। अपीयरेंस मतलब वो दिखना उसका, वो चमकदार है या डल है, नहीं चमक रहा है, या वाइट कलर का है, या उसका अपीयरेंस हम लोग उसको देख के बताएंगे ना, तो वो उसका अपीयरेंस कैसा है उसका, वो हमें वो इस बारे में जो मटेरियल होते हैं उनका अपीयरेंस क्या होता है, अलग होता है। तो हमें यहाँ पे यही बता रहा है, तो मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट, जो मटेरियल होते हैं वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। जैसे कि हमने एक मटेरियल लिया है तो वुड लुक डिफरेंट फ्रॉम आयरन, जो लकड़ी है वो आयरन से डिफरेंट दिखेगी, राइट। जो लकड़ी का जो मटेरियल है वो डिफरेंट है, और जो आयरन है, जो लोखंड है, उसका मटेरियल अलग है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम दरवाज़ा ले लेते हैं, तो दरवाज़ा किससे बना हुआ है, वुड से बना हुआ है। और जो नेल, चोबा, वो क्या होगा, उसका जो मटेरियल होगा वो क्या है, लोखंड है, ठीक है। तो ये दिख रहे दोनों अलग अलग है ना, डिफरेंट दिख रहे हैं एक दूसरे से। इन आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर, जो आयरन है जो किस कॉपर से डिफरेंट दिखेगा और एल्युमिनियम से भी डिफरेंट दिखेगा। दोनों अलग अलग मटेरियल हैं और दोनों अलग डिफरेंट दिखते हैं और सेम नहीं दिखते हैं। हम उसको अपीयरेंस उसे देख के हम बता सकते हैं कि ये जो मटेरियल है वो आयरन है और ये जो मटेरियल है वो कॉपर है, ठीक है। सम मटेरियल्स अपीयर टू शाइनी, अपीयर टू बी शाइनी, शाइनी मतलब लस्ट्रस। जो कुछ मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, वो मतलब चमकते हैं, चमकदार होते हैं, ठीक है। कुछ मटेरियल होते हैं वो चमकते नहीं हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लें, जो वुड है वो क्या चमकता है क्या, वो शाइन करेगा क्या, नहीं। बट अगर कॉपर ले लें तो वो थोड़ा बहुत तो एज़ कम्पेयर टू वुड उससे तो चमकेगा, वो लस्ट्रस है उसके अंदर, वो चमकेगा, ठीक है। जो कॉपर लेंगे हम, आयरन लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे अगर वुड से, तो दोनों में से कौन सा लस्ट्रस मटेरियल होगा, कौन सा मटेरियल शाइन करेगा, तो मटेरियल कौन सा शाइन करेगा, आयरन और कॉपर जो है वो शाइन करेगा, ना कि वुड। वुड जो है वो शाइन नहीं करेगा, वो नॉन लस्ट्रस मटेरियल है, नॉन लस्ट्रस मटेरियल, ओके। वाइल सम अपीयर टू बी डल, तो जैसे अभी मैंने बताया जो कुछ मटेरियल होते हैं वो डल दिखते हैं, अपीयर होते दिखते हैं, और जो कुछ मटेरियल होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब शाइनी मटेरियल होते हैं, ओके।
अपीयरेंस के बारे में, ठीक है। अपीयरेंस क्या है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो अपीयरेंस क्या बताता है हमें कि जो मटेरियल है वो लस्ट्रस है या नॉन लस्ट्रस है। लस्ट्रस मतलब वो शाइनी है या डल है, ठीक है। अभी हमने अपीयरेंस के बारे में पढ़ा। अभी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस क्या है, वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। हार्डनेस, मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस और स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो मटेरियल इजीली कंप्रेस हो सकता है, मतलब इजीली दब सकता है, उसको बोलेंगे सॉफ्ट मटेरियल। और जिस पे हम इजीली स्क्रैच कर सकते हैं, उस पर इजीली स्क्रैच आ सकते हैं, वो भी मटेरियल क्या है, उसको भी हम बोलेंगे सॉफ्ट मटेरियल बोलेंगे, ठीक है। वाइल सम अदर मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। ऐसा मटेरियल जो इजीली कंप्रेस नहीं होता है और स्क्रैच भी नहीं हो सकता है, उस मटेरियल को बोलेंगे हार्ड मटेरियल बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं इस मार्कर को। ये जो मार्कर है, इसको अगर मैं कंप्रेस करूँगी तो दबाने की कोशिश करूँगी तो ये क्या कंप्रेस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसको मैं कंप्रेस कर रही हूँ तो ये कंप्रेस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। तो ये मटेरियल कैसा है, हार्ड मटेरियल है। अभी सॉफ्ट मटेरियल का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जो हम हमारे घर पे जो बर्तन धोते हैं तो एक स्पॉन्ज यूज़ करते हैं ना बर्तन घिसने के लिए। तो वो जो स्पॉन्ज होता है उसका मटेरियल कैसा है, सॉफ्ट है, क्योंकि वो इजीली क्या हो रहा है, कंप्रेस हो सकता है, हम इजीली उसको दबा सकते हैं। तो वो मटेरियल कैसा है, सॉफ्ट है, ठीक है। तो हार्डनेस जो प्रॉपर्टी है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर जो मटेरियल की अगर हमें हार्डनेस नहीं पता होगा कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है, तो उसका वो यूज़ हम कैसे कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल जो है, जो सरिये होते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, अगर वो सॉफ्ट नहीं होंगे, हार्ड नहीं होंगे, तो क्या होगा, वो हम बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो जो मटेरियल जो हार्डनेस जो प्रॉपर्टी है वो हमें बताती है कि जो मटेरियल है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी मतलब जो ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है वो डिज़ोल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है। जो वाटर है वो क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ डिज़ोल्व इजीली हो सकती है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या आएगा, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब ऐसे मटेरियल जो इजीली वाटर में डिज़ोल्व हो जाए, सॉल्युबल मतलब, और इनसॉल्युबल मतलब ऐसा मटेरियल जो वाटर में इजीली डिज़ोल्व ना होता हो, ठीक है। The substance which can dissolve or disappear completely in water, we can say that the substance are soluble in water। मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो इजीली वाटर में डिज़ोल्व हो जाए, या बोल सकते हैं कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाए, उस सब्सटेंस को बोलेंगे सॉल्युबल, ठीक है। वो सब्सटेंस क्या होगा, सॉल्युबल होगा। वाटर में इजीली जो डिज़ोल्व हो रहा है सब्सटेंस, वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जा रहा है, उसको जब हम लोग वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो सब्सटेंस को बोलेंगे सॉल्युबल, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है डिज़ोल्व शुगर इनटू वाटर। जो शुगर है अगर हम पानी में मिक्स करेंगे, घोलेंगे, तो वो डिज़ोल्व होगी या नहीं होगी, हो जाएगी। तो वो सब्सटेंस कैसा हुआ, सॉल्युबल सब्सटेंस हुआ, ओके। नेक्स्ट है अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर। डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टेर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस सब्सटेंस are insoluble in water। insoluble in water ऐसा सब्सटेंस जो पानी में नहीं घुलता हो, डिज़ोल्व नहीं होता हो, उसको हम लॉन्ग टाइम तक स्टेर करेंगे, उसको लॉन्ग टाइम तक हमको हिलाएंगे वाटर के अंदर, जो भी हमने सब्सटेंस यूज़ किया है डिज़ोल्व करने के लिए, अगर उसको हम बहुत टाइम तक डिज़ोल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, स्टेर कर रहे हैं, तभी भी वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, तो उस सब्सटेंस को बोलेंगे हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस। उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं सैंड। सैंड लेके और एक ग्लास वाटर में अगर हम सैंड को डालेंगे और उसको स्टीर करेंगे लॉन्ग टाइम तक, उसको हिलाते जाएंगे, तो क्या वो डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में, वो नहीं होगा। वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, वो वाटर में वाटर के बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएगा, वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा। तो वो सब्सटेंस क्या हुआ, जो सैंड है वो सब्सटेंस क्या हुआ, इनसॉल्युबल सब्सटेंस हुआ, ओके।
अभी हम लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कुछ सब्सटेंस लेते हैं वो डिज़ोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ सब्सटेंस। अभी हम लोग देखते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने से क्या होता है कि हमें वो चीज़ें लाइफ टाइम याद रहती है। अभी मैं एक ग्लास में थोड़ा वाटर ले लेती हूँ और मैं कुछ इसमें डिज़ोल्व करने की ट्राई करती हूँ। ओके, पहले हम देखते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस देखते हैं। ठीक है, ये मैंने एक ग्लास में वाटर लिया। ठीक है, अभी मैं इसमें क्या सब्सटेंस ले रही हूँ, मैं सॉल्ट लेती हूँ। ठीक है, सॉल्ट ट्राई करते हैं डिज़ोल्व करने के लिए। सॉल्ट मतलब क्या, नमक। अब ये मैंने सॉल्ट लिया है, अब मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। ठीक है, सॉल्ट इस ग्लास के वाटर में ये मैंने इसमें डाला सॉल्ट। ठीक है, अब मैं इसको स्टीर करती हूँ, उसको मैं थोड़ी देर हिलाती हूँ तो क्या हो जाएगा, क्या हुआ। अब ये जो हमने सब्सटेंस डाला, हमने क्या सब्सटेंस डाला, हमने डाला सॉल्ट। ठीक है, वाटर में डाला तो क्या हुआ, जो हमारी सॉल्ट है वो कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व हो गई। तो ये क्या हुआ, सॉल्युबल सब्सटेंस हुआ। ओके, यू कैन सी हियर, दिख रहा है आप लोगों की, ये जो मैंने अभी सब्सटेंस डाला, हमने सॉल्ट डाले वाटर में, वो क्या हुई, इजीली डिज़ोल्व हो गई। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम सॉल्युबल सब्सटेंस। ओके, अब हम नेक्स्ट और दूसरा लेते हैं जो वाटर में इजीली डिज़ोल्व ना होता हो, हम उसको लेते हैं एग्जांपल। जैसे मेरे पास सैंड तो नहीं है बट थोड़ी जो है उसी से हम ट्राई करके देखते हैं। जो भी सैंड है मेरे पास हम उससे से ट्राई करेंगे। मैंने अभी इसमें कुछ सैंड डाला। ठीक है, मैंने वापस एक ग्लास में वाटर लिया है, अभी मैं इसमें कुछ सैंड डाल के ट्राई करती हूँ कि डिज़ोल्व हो गया नहीं होगा। ठीक है, मैंने ये कुछ इसमें सैंड डाला, नॉट अ प्रॉपर सैंड, ये प्रॉपर सैंड नहीं है। अब मैं इसको डिज़ोल्व करती हूँ, स्टिर करती हूँ बहुत टाइम तक। ठीक है, मैंने इसको स्टिर किया। अभी क्या हो रहा है, ये सॉइल की वजह से क्या हुआ, थोड़ा पानी गंदा हो गया, इसमें डस्ट पार्टिकल्स हमें दिख रहे होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, डिज़ोल्व नहीं होंगे। जो सैंड मैंने डाली है वो इसमें डिज़ोल्व नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। मैं इसको बहुत टाइम तक भी स्टिर करके रखूँगी तब भी ये नहीं डिज़ोल्व होंगे। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी तो क्या होगा, ये जो इसके डस्ट पार्टिकल वो क्या हो जाएंगे, बॉटम में, ग्लास के बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएंगे और वाटर थोड़ा क्लियर दिखने लगेगा। तो ये जो मैंने सब्सटेंस डाला, जो सॉइल डाली, नॉट सॉइल, सैंड डाली, तो क्या होगा, तो सैंड क्या होगी, पानी में डिज़ोल्व नहीं हुई। तो जो सैंड क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। ठीक है, अभी क्या हमने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या होगा, ये आप लोगों को ऑल टाइम याद रहेगा कि हाँ मैम ने कुछ ऐसा बताया था एक्सपेरिमेंट करके कि सैंड डालोगे तो क्या तो वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हुई, पर जब हमने सॉल्ट डाली तो वो क्या हुई, वाटर में डिज़ोल्व हो गई। ओके, आपको समझ में आया होगा सॉल्युबल इनसॉल्युबल सब्सटेंस के बारे में। अभी हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। Water play an important role in the function of our body because it can dissolve a large number of substance। अभी जो वाटर है वो क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए क्या है, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारी बॉडी में हम जब वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं, तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी के जो कुछ सब्सटेंस होते हैं, जो हम जब हम खाना खाते हैं तब जो सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं उनको डिज़ोल्व करने में कौन हेल्प करता है, वाटर हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in the functioning of our body because it can dissolve large number of substance। ओके, लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया है। इस टेबल में अभी हम टेबल में क्या बता रहे हैं कि लिक्विड इन वाटर, जो कुछ लिक्विड है वो वाटर में डिज़ोल्व होंगे कि नहीं होंगे, कुछ लिक्विड्स। ठीक है, लिक्विड में डिज़ोल्व होगा कि नहीं। लिक्विड हमने कुछ हम एग्जांपल लेंगे लिक्विड के और वो उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करने के ट्राई करेंगे, वो डिज़ोल्व होंगे क्या नहीं होंगे। यहाँ पे हमने क्या देखा था, कुछ सॉलिड सब्सटेंस देखे थे और यहाँ पे हम देख रहे हैं लिक्विड।
ठीक है, लिक्विड सब्सटेंस देख रहे हैं जो वाटर में डिजॉल्व होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया है, इस टेबल में हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, कुछ लिक्विड के एग्जांपल्स लिए हैं, विनेगर। फर्स्ट एग्जांपल हमने क्या लिया है, विनेगर। विनेगर क्या है, लिक्विड होता है जो चाइनीज़ वगैरह में चाइनीज़ वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, चाइनीज़ वगैरह में डाला जाता है, उससे टेस्ट थोड़ा खट्टा खट्टा या टेस्टी हो जाता है चाइनीज़ का टेस्ट। और भी बहुत चीज़ों में यूज़ किया जाता है विनेगर। तो विनेगर क्या है, एक लिक्विड है, वो कुछ ऐसे वाइट जस्ट लाइक वाटर ही दिखता है वो, ठीक है, बट टेस्ट थोड़ा चेंज होता है उसका, कुछ खट्टा खट्टा सा लगता है वो। अभी हम देखते हैं विनेगर। विनेगर एक लिक्विड है, जब अगर हम उसको वाटर में मिक्स करेंगे, विनेगर को हम वाटर में मिक्स करेंगे, दोनों लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड ही है और विनेगर भी लिक्विड है, तो जब विनेगर को वाटर में मिक्स करेंगे तो वाटर में डिज़ोल्व होगा या नहीं होगा, तो वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो मिक्स वेल। ओके, नेक्स्ट लेंगे हम लेमन जूस। जो लेमन जूस है, अगर जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा, वाटर में डिज़ोल्व होगा या नहीं होगा, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो ये एक्सपेरिमेंट आपने खुद अपने घर पे किया होगा कि जब नींबू पानी पीते हैं, जब ग्लास में नींबू डालते हैं, नींबू का जूस डालते हैं वाटर में, तो क्या होता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है ना। तो ये तो आप लोगों को सबको पता होगा, जो लेमन जूस है वो क्या होगा, वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जो है, मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, जो हम लोग हमारे घर पे खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो वाला ऑयल। ठीक है, अब हम उसको वाटर में डालेंगे तो वो मिक्स होगा या नहीं होगा, तो वो डज नॉट मिक्स, वो मिक्स नहीं होगा। कोई भी ऑयल हो, किसी भी प्रकार का ऑयल हो, जब अगर हम उसको वाटर में मिक्स करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, वाटर के ऊपर लेयर में जो ऑयल है वो आपको अलग दिखेगा और वाटर अलग दिखेगा, उसके वो डिज़ोल्व दोनों नहीं होंगे। ठीक है, कोकोनट ऑयल लेंगे तो भी अगर उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करने का ट्राई करेंगे तो डिज़ोल्व नहीं होगा, डू नॉट मिक्स। ठीक है, अब हम ये वाला एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हैं कि जो मेरे पास ऑयल है, अब हम उसको भी ट्राई करते हैं कि वो ऑयल जो है वाटर में डिज़ोल्व होगा या नहीं होगा। मैंने फिर से ग्लास में वाटर लिया। ठीक है, अभी मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। हमारे पास ऑयल भी है, डालते हैं हम इसमें ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल है। ओके, मस्टर्ड ऑयल इसलिए लिया क्योंकि इसका कलर थोड़ा डार्क येलो जैसा होता है, तो वाटर में हम उसको डालेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा कि वाटर में वो डिज़ोल्व हो रहा है नहीं हो रहा है कलर के वजह से। अगर मैं कोकोनट ऑयल लेती तो शायद इतना प्रॉपर नहीं दिखता, क्योंकि वाटर भी वाइट हो जाता है और ऑयल भी वाइट हो जाता है, तो आप लोगों को इतना प्रॉपर नहीं दिखता। तो अभी ये मेरे पास मस्टर्ड ऑयल है स्पून में, अभी मैं इसको वाटर के अंदर डालती हूँ। ठीक है, तो अभी देखो मैंने इसको डाला तो क्या हुआ। अब मैं इसको स्टेट भी करती हूँ, इसको हिलाते भी हूँ बहुत टाइम तक। मैंने इसको ऐसे स्टेट किया, क्या हुआ, वो डिज़ोल्व हो रहा है क्या, मिक्स हो रहा है क्या वाटर में। हमारा जो ऑयल है वो भी एक लिक्विड है और जो हमारा वाटर है वो भी लिक्विड है। अब उसमें हमने डाला तो क्या होगा, वाटर में ऑयल डिज़ोल्व हो रहा है क्या नहीं। जो वो जो वाटर का जो अपर लेयर है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है। ठीक है, वो डिज़ोल्व नहीं होगा, उसकी एक अलग ही लेयर आपको यहाँ पे दिखेगी, वो वाटर के अंदर जाके डिज़ोल्व नहीं होगा, क्योंकि वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है और जो ऑयल की प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। ठीक है, ऑयल कभी भी वाटर के साथ डिज़ोल्व नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा। नॉट ओनली मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ऑयल लोगे आप, उसको अगर इवन आप कैरोसिन ले लो, पेट्रोल ले लो, उसको भी डिज़ोल्व करने की ट्राई करोगे तो वो भी डिज़ोल्व नहीं होगा। आप लोगों ने ऐसे कभी देखा है रास्ते पे कि जैसे कि हम जाते हैं कभी रास्ते पे तो रेम्बो जैसा बना हुआ दिखता है ऐसे, तो क्या होता है रास्ते पे वो कलर जैसा हो जाता है। वो क्या होता है, बारिश के टाइम में ऐसा मोस्ट ऑफली दिखेगा कि रास्ते पे ऑलरेडी जो रास्ता है वो गीला है, और वहाँ पे बाई चांस किसी गाड़ी का पेट्रोल गिर गया हो तो क्या होगा, जो वहाँ पे क्या हमें थोड़ा दिखेगा, कलर दिखेगा, वो अलग ही दिखेगा ऑयल। और वो जो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि ये यहाँ पे क्या हुआ है, जो पेट्रोल है वो गिरा है, इस वजह से ये यहाँ पे जो कलर है वो हमें दिख रहा है, कुछ रेम्बो जैसा कलर दिखता है। ठीक है,
समझ में आया? जो कोई भी ऑयली सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो कौन से डिजॉल्व हो रहे थे वाटर में? विनेगर, लेमन जूस जो हो रहे थे वो जो हैं वो पानी में मिक्स हो रहे थे। लेकिन जो ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट करके देखा, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल जो है वो वाटर में मिक्स नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने सॉलिड सब्सटेंस के बारे में भी देख लिया, लिक्विड के बारे में भी देख लिया। अब हम गैस के बारे में देखते हैं कि जो गैस है वो डिजोल्व होगा कि नहीं होगा वाटर में, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, अभी एक हमारे क्वेश्चन है कि इज गैस डिजोल्व इन वाटर। अब क्या गैस जो है वो डिजोल्व होगी वाटर में, होगी क्या नहीं होगी? देखते हैं। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज some gases are soluble in water whereas other are not। जो कुछ गैस होती हैं वो क्या होती है, पानी में सॉल्युबल होती है, डिजॉल्व हो जाती है, बट कुछ गैस जो होती है वो नहीं होती है। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन वाटर। यूजुअली क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटीज, सम क्वांटिटीज ऑफ जो गैस होती हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने लिया है ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर। जो ऑक्सीजन गैस होती है वो वाटर में डिजॉल्व होती है। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या होती है, वाटर में डिजॉल्व होती है। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या है, वाटर में डिजॉल्व होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर। जो प्लांट और एनिमल जो किस में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करते हैं, सब बाहर आके थोड़ी देर के लिए बाहर आएंगे फिर सांस लेंगे, ऐसा नहीं करते ना कि उनको ऑक्सीजन चाहिए तो थोड़ी देर जो फिश है वो बाहर आ जाएगी फिर वापस अंदर चली जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। तो वो लोग कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, वाटर के अंदर ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो वाटर में से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स जो होते हैं वाटर के वो भी इस तरीके से ही अपना ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लोट और सिंक। ठीक है, फ्लोट मतलब क्या, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लोट एंड सिंक। फ्लोट मतलब क्या, तैरना। फ्लोट मतलब तैरना, और सिंक मतलब क्या, डूब जाना। फ्लोट जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो पानी में फ्लोट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तैर रहा है या नहीं हो रहा है। और सिंक मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है जो पानी में डूब रहा है या नहीं डूब रहा है। सिंक मतलब डूब जाना, फ्लोट मतलब तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। सम ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर। अभी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने बोर्ड पे लिखे हैं, हम देखते हैं वो सिंक होते हैं या फ्लोट होते हैं वाटर में। तो जो सो डस्ट, लीव, वुड, फेदर एक्सेट्रा, ये जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या होते हैं, वाटर में फ्लोट होते हैं, सिंक नहीं होते। ये जो ऑब्जेक्ट हैं, सो डस्ट है, लीव्स है, फेदर है। फेदर मतलब क्या, वो पंख जो होते हैं, बर्ड्स की जो पंख होते हैं फेदर्स, वो क्या होंगे, वाटर में सिंक होंगे, फ्लोट होंगे। ठीक है, अभी जो सो डस्ट मतलब लकड़ी का चूरा। ठीक है, जो वुड होती है उसका जो चूरा होता है उसको बोलते हैं हम सो डस्ट। अगर हम उसे वाटर में डालेंगे तो वो क्या होगा, डिजॉल्व भी नहीं होगा, सिंक भी नहीं होगा, वो क्या होगा, वाटर में फ्लोट करेगा। ठीक है, जो लीफ है वो क्या होता है, वाटर में वो भी फ्लोट करता है। अभी कहीं पानी है या नदी होती है, और तुम चाहो तो बाल्टी भर लो, उसमें बाल्टी में पानी भर के उसमें एक लीफ डाल दो, पत्ता डाल दो, तो देखो वो सिंक होगा या फ्लोट होगा, तो वो क्या होगा, फ्लोट होगा, वो सिंक नहीं होगा। ठीक है, वुड जो है, लकड़ी है, तो लकड़ी भी क्या होगी, वाटर में फ्लोट होगी, सिंक नहीं होगी। ठीक है, feather etc. Some objects that sink in water are coin, stone, key etc. ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स जो क्या होते हैं, पानी में सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लाइक कॉइन, जो कॉइन है, कॉइन मतलब जो सिक्का, ठीक है, जो कॉइन होते हैं, सिक्के जो होते हैं हमारे मनी के सिक्के, ठीक है, पैसा,
जो होगा वो क्या होगा, अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, सिंक होगा, फ्लोट होगा, वो सिंक हो जाएगा, वो पानी में डूब जाएगा। ठीक है, स्टोन जो है पत्थर होगा वो भी क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। की चाबी वो भी क्या होगी, पानी में डूब जाएगी, सिंक होगी। ठीक है, इसके इन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम मटेरियल्स को या ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं, उनकी शॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जो फ्लोट कर रहे हैं तो उनका हम अलग ग्रुप बना सकते हैं, जो कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो वाटर में सिंक कर रहे हैं हम उनका अलग ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या, जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसी है। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है या थोड़ा बहुत है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या, कि उसके आर पार हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। ठीक है, वो भी क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। द सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सी। द सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सी आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू हम लोगों को कुछ चीज़ें दिख रही है, ठीक है, उस मटेरियल को बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलेंगे। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू, जिसके आर पार हमें क्या हो रहा है, कोई थिंग्स, कुछ भी चीज़ जो है उस साइड की जो चीज़ है वो हमें दिख रही है, उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल। फॉर एग्जांपल ये जो अभी हमने देखा तो जो ग्लास है तो क्या होगा, कि ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। अभी मैं इधर मार्कर रख रही हूँ, ठीक है, इस ग्लास के थ्रू, तो ये क्या होगा, इसके थ्रू आपको ये मार्कर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। ठीक है, तो ग्लास क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ठीक है, अभी मैं वही एग्जांपल अगर मैं बुक के साथ लूँ, अब ये बुक है, अब मैं यहाँ पे मार्कर रख रही हूँ तो आपको दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या हुआ, बुक क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जांपल्स लिखे हैं ग्लास, अभी मैंने आपको इसे दिखाया। जो ग्लास होता है, कांच की कोई भी चीज़ जिससे हम आर पार देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट होगा। एग्जांपल हमने ग्लास में लिया वाटर, तो वाटर भी क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। एयर भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है। एयर तो हमारे पूरे सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है, तो हमें तो सब चीज़ें दिखती हैं ना, एयर भी प्रेजेंट है और हमें सब चीज़ें दिख ही रही हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि एयर भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, सम प्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक बैग होते हैं वो भी क्या होते हैं, सम प्लास्टिक्स, नॉट ऑल। जो ब्लैक वाली होती है वो थोड़ा ना ट्रांसपेरेंट होगी, उससे तो हम इसे मुंह पे लगा लेंगे और कुछ देखने का ट्राई करेंगे तो नहीं दिखेगा ना, नहीं दिखेगा। बट जो वाइट वाली होती है, जो कुछ ग्रीन येलोइश कलर में भी जो आती है उसमें भी हमें थोड़ा बहुत दिखता है, पर जो वाइट वाली होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, तो कुछ जो प्लास्टिक होती है वो भी क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। ठीक है, दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू हमें नहीं दिख रहा है, नॉट एबल टू सी, जिसके आर पार हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, उस मटेरियल को क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे। ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू या जिसके आर पार हम नहीं देख पा सकते हैं उस साइड की चीज़ को, तो हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट को ओपेक मटेरियल बोलेंगे। उस मटेरियल को क्या बोलेंगे, ओपेक मटेरियल बोलेंगे। जैसे कि हमने अभी देखा था, दिस इज बुक। ठीक है, अब ये बुक है, इसके थ्रू में ये मार्कर है। ठीक है, मैं ये बुक यहाँ पे रख रही हूँ और ये मार्कर यहाँ पे रख रही हूँ, तो आप लोगों को ये मार्कर नहीं दिख रहा होगा, तो ये बुक क्या हुई, ओपेक मटेरियल हुई। ठीक है, अभी मैं ये बुक रख के, अब मेरा फेस है वो क्या होगा, आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो क्या हुआ, ये बुक क्या है, ओपेक है। समझ में आया? तो ओपेक मतलब क्या, ऐसी चीज़, ओपेक मतलब ऐसा मटेरियल होता है जिसके थ्रू हमें नहीं दिखता। ठीक है, द मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू आप नहीं देख सकते हो, जिसके आर पर आप नहीं देख सकते हो, दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। ओके, ओपेक समझ में आया, कि ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू आप नहीं देख सकते हो, जिसके आर पर आप नहीं देख सकते हो, ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे ओपेक। ओके,
फॉर एग्जाम्पल वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स। मेटल की कोई भी चीज़ होगा या लकड़ी का जो भी कोई चीज़ होगी उसके आर पर हम नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल हमारा घर का दरवाज़ा ले लो, अगर वो हम ओपेक मटेरियल का नहीं बनाते, ओपेक नहीं होता, तो हमारे घर का तो सब कुछ जो भी बाहर से जाएगा उसको दिखेगा ना। तो इसलिए अब दरवाज़ा क्या है, ओपेक मटेरियल से बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो वुड का बना होता है या मेटल का बना होता है, कांच का तो नहीं बनाते, क्योंकि कांच का बनाएंगे तो सब दिखेगा ना हर बार, इसलिए। ओके, नेक्स्ट है द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सी बट नॉट क्लियरली। ऐसा मटेरियल, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सी बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, ठीक है। अभी हमने देखा क्या, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू हमें दिख रहा है, we can see but not clearly is called translucent material। ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू हम देख सकते हैं बट हमें वो क्लियरली नहीं दिखेगा, थोड़ा ब्लर जैसा दिखेगा, उस मटेरियल को बोलेंगे हम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द मटेरियल कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अभी इस चैप्टर से हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है उसको हम ग्रुप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज, और अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज भी हम उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, उनकी शॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड शेप। ऑन द बेसिस ऑफ कलर और शेप भी क्या है, वो भी एक टाइप की क्या है, मटेरियल की, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। अगर हमें किसी चीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर और शेप के बेस पे अगर सॉर्टिंग करना हो, उसको ग्रुप करना हो, अलग अलग करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि कुछ भी ब्लैक है वो अलग ग्रुप करेंगे, या कुछ भी जो रेड कलर का मटेरियल उसको हम अलग ग्रुप करेंगे, या उसके शेप पे भी शेप के अकॉर्डिंग भी हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं, उनकी शॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कलर और शेप क्या है, वो भी एक टाइप की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये अब हमारा चैप्टर क्या हो गया है, ओवर हो गया है, फिनिश हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।